दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को नव वर्ष अंग्रेजी नव वर्ष 2024 की हार्दिक बधाई। आशा करता हूँ कि सभी लोग, खास करके शिक्षक अभ्यर्थी हमारे आने वाले साल में कहीं ना कहीं अवश्य शिक्षक बनेंगे। दोस्तों, बात कर रहा हूँ मैं आज संजीदे मुद्दे पर। दरअसल ट्री 1.0 की जब वैकेंसी आई थी तो उस टाइम पे डोमिसाइल नीति लागू थी बिहार में। अचानक ही पता नहीं ऐसा क्या हुआ बिहार सरकार को कि डोमिसाइल को हटा दिया गया और अन्य राज्य के छात्र भी परीक्षा में कूद पड़े। ट्री 1.0 में जब प्राइमरी का आप रिजल्ट देखने जाएंगे तो तकरीबन 50% 60% अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के ही हैं। और आए दिन अखबारों में ये खबरें सुर्खियां बन रही हैं कि आज 10 अभ्यर्थी जो शिक्षक बने थे ट्री 1.0 में, ट्री 1.0 में, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया है, वो यहाँ से चले गए हैं। हर एक दिन 10 शिक्षक वहाँ से छोड़ दिए, 10 शिक्षक अमुक जिला से रिजाइन करके चले गए, 5 शिक्षक अमुक जिला से रिजाइन करके चले गए। अभी पिछले 2-3 दिनों से खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं कि 158 शिक्षक लापता है। अब लापता है, बताइए ये मतलब क्या चल क्या रहा है। और अब जब देखने जाएंगे, अभी भी जब ट्री 2.0 का नोटिफिकेशन आया तो सभी छात्रों ने बात किया डोमिसाइल नीति को लागू किया जाए। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि देश सबका है, सभी लोग आ सकते हैं, कोई भी कहीं भी जाता है, कहीं भी रोजगार कर सकता है। ये ठीक बात है, कर सकता है, लेकिन क्या किसी को भूख लगी हो तो पहले अपने बच्चों को खिलाएगा कि दूसरे के पड़ोसी के बच्चों को खिलाएगा? आज आप जहाँ पे ट्री 2.0 का वेरिफिकेशन चल रहा है वहां पर जाएंगे तो देखेंगे अत्यधिक छात्र, मुझे तो लग रहा है कि मतलब 50% से अधिक छात्र अन्य राज्यों से आए हुए हैं। और 25-30% जिस तरह का डाटा निकल के आ रहा है कि 30,000 के करीब करीब नियोजित शिक्षक है। तो नौकरी बिहार के छात्र छात्राओं को कितनी मात्रा में दी गई? अभी 1,20,000 वैकेंसी थी, पेपर के माध्यम से पता चला, अलग अलग न्यूज चैनल के माध्यम से कि 80,000 छात्रों का सिलेक्शन हुआ। मुझे तो लगता है कि 80,000 में 40-45,000 छात्र तो 50,000 छात्र तो यूपी से आ गए हैं, 40,000 छात्र यूपी से हैं और 30,000 के करीब करीब 25,000 के करीब करीब नियुक्त जो नियोजित शिक्षक थे वो है। तो नए रोजगार का सृजन बिहार में कितना हुआ? 5 से 10,000 छात्रों का हो पाया होगा, बहुत मुश्किल से। वो भी वैसे ही छात्र है, वो वैसे ही अभ्यर्थी हैं जो पहले से किसी विद्यालय में पठन पाठन का कार्यक्रम कर रहे थे। तो रोजगार की जहां तक बात हुई तो कितने प्रतिशत बिहारियों को रोजगार मिला? वास्तविकता देखी जाए इसकी तो कितने प्रतिशत छात्र छात्राओं को रोजगार मिला? तो इसका इसका जब आप गहन अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि कोई स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। आए दिन अखबार में आप देखिए ना, अभी मैंने तुरंत बताया छात्र छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं। अभी ऐसा भी पता चला है कि आने वाली है यूपी में सहायक शिक्षक की वैकेंसी है, डीएसएसबी की वैकेंसी आने वाली है, उसमें भी वो लोग चले जाएंगे। तो आपको क्या लगता है जो अभी बिना वैकेंसी के छात्र बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से रिजाइन करके जा रहे हैं अपने अपने राज्यों की तरफ, तो जब उत्तर प्रदेश में, झारखंड में जो भी वैकेंसी आने वाली है उन राज्यों में यदि उनका सिलेक्शन हो जाएगा तो क्या वो बिहार में रहेंगे? तो इस बात को गंभीरता से सोचने की आवश्यकता नहीं है। वो धीरे धीरे छोड़ करके यहाँ से चलते जा रहे हैं। फिर भी बिहार सरकार को ये समझ में नहीं आ रहा आखिरकार बिहार सरकार का क्या सोच रही है, क्या कर रही है, ये तो समझ से परे। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने 2020 के अपने चुनावी कैंपेन में यह कहा भी था कि उनकी सरकार आएगी तो वो डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दिया गया था। तो क्या यह जरूरत आज नहीं है कि डोमिसाइल नीति को लागू किया जाए? और यदि डोमिसाइल नीति लागू नहीं होती है तो बिहार के छात्र तो ऐसे ही दर दर भटकते रह जाएंगे। अभी काफी मतलब पिछले 8-10 दिनों से एक गाना काफी पॉपुलर हो रहा है। उस गाना का संभवतः बोल इसी प्रकार है, आए हो दादा कैसे नीतीश जी के नेचर बा, बिहारी मजदूरी करे बाहरी वाला नौकरी बा। तो यही तो हाल है। सरकार, आप सोचिए कि 6 महीने पहले के बयान पर चले जाइए, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बयान दिया था कि बिहार में योग्य शिक्षक ही नहीं है, इसलिए हमें अन्य राज्यों से शिक्षकों को बुलवाना पड़ रहा है। आपके राज्य में शिक्षक नहीं है और आप दूसरे राज्य से बुलवा रहे हैं। कितनी शर्मनाक बात बोली थी उन्होंने। आपके मुख्यमंत्री 2020 में जब तेजस्वी जी ने
आदरणीय तेजस्वी जी ने यह कहा था कि डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी, तो आज वो कहाँ है? क्या उन्हें छात्रों का दर्द समझ में नहीं आ रहा है? क्या अगली बार फिर बिहार में इलेक्शन नहीं होगा? वोट मांगने के लिए क्या ये जो लोग आज डोमिसाइल नीति को लागू करने से कतरा रहे हैं, जो बड़े बड़े ज्ञान दे रहे हैं, तो क्या वो अगली बार वो इलेक्शन के लिए नहीं आएंगे, वोट मांगने के लिए नहीं आएंगे? 2024 ज्यादा दूर नहीं है। और मेरी छात्रों से अनुरोध है कि 2024 में ये सभी लोग जिन्होंने डोमिसाइल का वादा किया था और आज उससे मुकर रहे हैं, तो अपने वोट के माध्यम से, वोट की चोट से इन्हें बताना है कि अगर आप हमें डोमिसाइल नहीं देंगे, डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी बिहार में, तो आने वाले इलेक्शंस में, आने वाले चुनाव में हम आपको वोट नहीं देंगे। हम वैसी सरकार ले आएंगे जो हमारे हक के लिए लड़ाई करे, जो डोमिसाइल नीति लागू करे। सभी टीआरई के अभ्यर्थियों से मेरी विनम्र निवेदन है कि वो इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़े। डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं। हमें डोमिसाइल पर 2024 के इलेक्शन से पहले एक सशक्त और मजबूत, मतलब भरोसेमंद एक वादा चाहिए। वो कागजी वादा नहीं होना चाहिए, वो लिखित रूप से। बीपीएससी परीक्षा लेती है तो बीपीएससी यह घोषणा करे कि हमें सरकार से प्राप्त हुआ है कि अगले टीआरई जो परीक्षा होने जा रही है उसमें डोमिसाइल नीति लागू होगी, अन्यथा ये छात्र अब चले नहीं जाएंगे। हमें सरकार को ये बताना होगा। वोट की ताकत, सबसे बड़ी वोट की ताकत होती है। बिहार में तो जातियों में बांट दिया गया है, तो हमें जातियों में बांटने की आवश्यकता नहीं है। हमें एक होकर, मजबूत होकर छात्र बनना है और हमारे हक के लिए हमें यह तय करना है कि आगामी 2024 के चुनाव में हम उसी को वोट देंगे, हम उसी पार्टी को वोट देंगे जो हमारी डोमिसाइल नीति का समर्थन करेगा। डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं। इस बात को सभी छात्रों को समझने की आवश्यकता है। जाति, धर्म, तलगत भावनाओं से ऊपर उठकर जो भी छात्र की कोई जाति नहीं होती, छात्र का कोई धर्म नहीं होता, छात्र का कोई मजहब नहीं होता। छात्र के लिए एकमात्र जाति है उसकी नौकरी। सभी छात्र तन मन धन से पढ़ाई कर रहे थे और 1 नंबर से, 2 नंबर से, 3 नंबर से लोगों का नौकरी नहीं हुआ है, तो क्या कोई जाति, कोई धर्म, कोई मजहब उन्हें खाने को देगा? रोजगार सबसे प्रथम मकसद होना चाहिए। और बिहार के रोजगार के एवज में नौजवानों को छला जा रहा है। जिस प्रकार से पिछले 6 महीने से ट्री 1.0, ट्री 2.0 और ट्री 3.0 की भी तैयारी हो चुकी है। जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि 24 अगस्त को परीक्षा होने वाली है। खबरें तो यह भी निकल के आ रही है कि इस बार लाइब्रेरियन और अन्य कुछ अकाउंटेंट, लिपिक की भी भर्तियां होने वाली है। ठीक है, सभी भर्तियां कीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि बिहारी को पहले रोजगार का अवसर मिले। मेरी माननीय नीतीश जी से, माननीय तेजस्वी जी से करबद्ध निवेदन है कि छात्रों की इस मांग को अविलंब इस पर ध्यान दिया जाए और डोमिसाइल नीति को बिहार में लागू किया जाए। अब दूसरी बात, 50%, 60% से अधिक सीटें रिक्त हो रही हैं, 40%, 50% सीटें रिक्त हो रही हैं। ओवरलैप की जब आप बात करते हैं तो 6 to 8, 9, 10, 11, 12 में बहुत सारे छात्र हैं जिनका मल्टीपल रिजल्ट हुआ। इस बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। तो मेरी मांग है शिक्षा विभाग से कि जब रिजल्ट जारी होता है उसी समय एक सर्कुलर जारी हो, उसी समय ये बता दिया जाए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट इतने दिनों में, 30 दिनों में, 25 दिनों में, 40 दिनों में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। सेकंड लिस्ट आए, थर्ड लिस्ट आए, इसका प्रावधान किया जाना चाहिए परीक्षा के समय ही। जब वैकेंसी निकलती है तो उसके लिए जो नोटिफिकेशन आता है उसी में तय किया जाए कि जो छात्र छोड़ करके जाएंगे उसके बदले में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ट्री 2.0 में जो छात्र मल्टीपल रिजल्ट हुआ है इसके रिजल्ट को 3.0 में जोड़ दिया जाए, जैसा कि चल भी रहा है अभी। इस पर भी हमें कड़ी आपत्ति है। मैं सरकार से दरखास्त करना चाहता हूँ कि जो भी रिक्त सीटें ट्री 2.0 में हैं उन सभी पर रिवाइज्ड रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए। उसके बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात होनी चाहिए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो तब होगा ना जब कुल सीटों पर रिजल्ट जारी किया जाएगा। यहाँ तो 1,20,000 सीटों पर नियुक्ति हुई थी और मुझे लगता है कि 80-85,000 सीटों पर ही मात्र परिणाम दिए गए हैं। क्यों नहीं दिया गया? सीटें रहते हुए भी क्यों नहीं दिया गया परिणाम? क्यों जारी नहीं हुए? हर एक सब्जेक्ट में आप देखने जाएंगे तो जितनी सीटें थी, जितनी सीटों का वादा किया गया था उससे कम परिणाम आए हर सब्जेक्ट में। तो इन सभी बातों पर मैं छात्रों से कहना चाहूँगा कि एक अगले 2 दिन 4 दिन आप बीपीएससी का रुख देखें, उसके बाद हम लोग एक आंदोलन की तैयारी करेंगे और जहाँ भी तय होगा सभी छात्र जाएंगे और पुरजोर तरीके से अपनी मांग रखेंगे। और यह बात हमें भूलनी नहीं होगी कि डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं। इन्हीं बातों के साथ
मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो अन्य मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।